अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ पोको का X7 5G, वही दूसरी तरफ रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज़ कम खर्च करके पोको के X7 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ पोको X7 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ पोको के X7 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,46,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,24,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको के X7 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3700 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4100 निकल के आता है। वही रियलमी का नार्जो इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जबकि पोको के X7 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोगों को पोको के X7 5G में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो एक तरफ पोको X7 5G के डिस्प्ले में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G के डिस्प्ले 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो तो दोनों स्मार्टफोन में बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोको की X7 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें भी बेटर हो जाता है। पोको का X7 5G 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफ़ी बेटर हो जाता है। रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको X7 5G में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो आप लोगों को Realme के Narzo 80 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में कर्व डिस्प्ले वाला एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो पोको का X7 5G अपने प्राइस से बेस्ट स्मार्टफोन है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है।